वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में सीनियर ऑडिटर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। सीनियर ऑडिटर का ये पेपर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2019 में मुनक्किद किया था। सीनियर ऑडिटर के इस पेपर के 3 पार्ट्स, 3 हिस्से हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तीनों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पर प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे जो प्लेलिस्ट है उसमें सीनियर ऑडिटर और जूनियर ऑडिटर के तमाम पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 76, इससे पहले के 75 क्वेश्चंस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मौजूद हैं। Which of the following is not among the 5 main kinds of current assets? इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो करंट एसेट का हिस्सा नहीं है? इसमें जो डेफर्ड इनकम है ऑप्शन बी, ये करंट एसेट का हिस्सा नहीं है। करंट एसेट की जो मेन 5 टाइप्स हैं वो शॉर्ट डिटेल में आपके सामने लिखी हुई हैं, जिनमें कैश, कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये 5 मेजर करंट एसेट्स हैं। वीवर्स, 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिर्फ इतना है कि जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है ये आपकी मालूमात में इजाफे के लिए है, और साबका पेपर्स में इसकी मेजर टाइप्स पूछी गई हैं, इसलिए इन्हें बताया गया है ताकि आने वाले पेपर में अगर ये क्वेश्चन टाइप्स पूछी जाएं तो आपकी फर्दर तैयारी हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, द ऑडिट इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सी कंपनी है जिसके लिए ऑडिट जो है नेसेसरी ज़रूरी नहीं है? वीवर्स, ऑप्शन बी जो है इसमें सही जवाब है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसे सिर्फ कोई सिंगल पर्सन, कोई एक शख्स चला रहा होता है, इसलिए क्योंकि वही उसका मालिक होता है, वही उसके लॉस प्रॉफिट का जिम्मेदार होता है, इसलिए ऐसे बिजनेस का जो ऑडिट है वो ज़रूरी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट फॉर मर्चेंडाइजिंग कंपनी? ऑल ऑफ द गिवन। इनकम स्टेटमेंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को शो करती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शो करती है, सेल्स रेवेन्यू सेक्शन का रिकॉर्ड शो करती है। इनकम स्टेटमेंट इन तीनों चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। वीवर्स, इनकम स्टेटमेंट जो है ये किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस का टोटली जो है ग्राफ शो करती है जिसमें उसकी इनकम और एक्सपेंसेस मेंशन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी अकाउंट? इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है ये टेम्पररी अकाउंट है। वीवर्स, टेम्पररी अकाउंट जो है ये एक फिस्कल ईयर पे क्लोज कर दिया जाता है। जैसे ही फिस्कल ईयर ख़त्म होता है टेम्पररी अकाउंट जो हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं। बहुत से पेपर्स में फिस्कल ईयर का पूछा गया है। फिस्कल ईयर जो है ये 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। जुलाई टू जून ये फिस्कल ईयर का दौरानिया है, ये याद रखें। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, एन एंट्री दैट अफेक्ट्स मोर देन 1 अकाउंट इज नोन एज? ऐसी एंट्री जो एक से ज़्यादा अकाउंट्स पर असरअंदाज होती है उसे कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। वीवर्स, इस एंट्री में होता ये है कि एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे होते हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट ही क्रेडिट हो रहे होते हैं, इसे कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेहनत दरकार होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको तमाम लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन नंबर 81, अ बैंक ऑफर्स 20% कंपाउंडेड मंथली, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव एनुअल रेट्स ऑफ रिटर्न? 21.99%. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, द डिस्काउंट अकाउंट इज अ डैश? डिस्काउंट अकाउंट जो है इसे नॉमिनल अकाउंट भी कहा जाता है। वीवर्स, इसके अलावा नोट कर लें कि जो नॉमिनल अकाउंट है उसे टेम्परेरी अकाउंट का नाम भी दिया गया है। बहुत सारी जगहों पे नॉमिनल अकाउंट की जगह पर
टेम्परेरी अकाउंट का लफ्ज यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 83, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट पर चार्ज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट पर जितना भी एक्सपेंस होगा वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। व्यूअर्स यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले जितने भी जॉब से रिलेटेड रिटन टेस्ट हैं, तहरीरी इम्तिहानात हैं, अगर आप उनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। आपके सामने स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट लिखी हुई है www.etest.com.pk। आप इसे कम से कम एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि हमारी इस वेबसाइट पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा मौजूद है। इस वेबसाइट पर हम सिर्फ वही डाटा अपलोड करते हैं जो पास्ट पेपर्स में कम से कम 2-3 बार MCQs आए होते हैं, इसलिए इसे एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड एज अ नॉन कैश आइटम। डिप्रेसिएशन जो है ये नॉन कैश आइटम में काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, कॉस्टिंग स्टॉक अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू बैलेंस शीट ओनली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड्स जो है ये पेड अप कैपिटल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स यहाँ पर डिविडेंड्स के बारे में थोड़ा सा समझ लें। डिविडेंड इज अ रेगुलर पेमेंट ऑन प्रॉफिट दैट गिवन टू द इन्वेस्टर। डिविडेंड जो है ये एक ऐसी पेमेंट होती है जो इन्वेस्टर्स को दी जाती है। जो लोग पैसा कारोबार में लगाते हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर मे हैव अ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, wages are paid to a labor who was engaged in production activities can be termed as। किसी लेबर को वेजेस उनकी जो उजरत है दी जाती है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इन्हें डायरेक्ट कॉस्ट में काउंट किया जाएगा। व्यूअर्स वेजेस जो है ये एक्सपेंस अकाउंट हेड में डील की जाती हैं। वेजेस जो है इन्हें डेबिट साइड पर मेंशन किया जाता है। अगर आपने कभी बैलेंस शीट बनाई है, ट्रायल बैलेंस वगैरह ये तमाम चीज़ें, तो आप जानते होंगे कि वेजेस जो है इन्हें हमेशा डेबिट साइड पर काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, द रेशोज विच रिवील द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मैनेजरियल पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंसेज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, सेल्स 25,000 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 8,000 rupees and fixed cost is 5,000 rupees. Break even sale value is 7,357. ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92, which of the following term refers to the use of debt financing। इसे फाइनेंशियल लेवरेज का नाम दिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो किसी भी बिजनेस में उधार लेकर लगाई गई हो। कोई 2-3-4 पार्टनर्स हैं, वो किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो इस दौरान उनके पास कैश कम हो गया है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो जो उधार रकम पकड़कर उस बिजनेस पे लगाएंगे उसे फाइनेंशियल लेवरेज कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज एसेट लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट। एक स्पेसिफिक डेट पर लायबिलिटीज और एसेट्स और नेटवर्थ को शो किया जाता है जिस रिपोर्ट में, उसे बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर बनाई जाती है। ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड कंपनी की तरफ से मेंशन किया जाता है। ये महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल पर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है। जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बिजनेस की टाइप है। पार्टनरशिप जो है ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें जो ऑप्शन बी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ये बुनियादी तौर पर कि कोई इंडिविजुअल कोई इनफरादी रजाकाराना काविश होती है जिसमें बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। ये ऑप्शन बी जो है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी ही सही जवाब है।
Question number 95. In which type of business all owners share in gains and losses and all have unlimited liabilities for all business debts? General partnership. जनरल पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस होता है जिसमें तमाम पार्टनर्स जो है लाइबिलिटीज, लॉसेस, प्रॉफिट तमाम में बराबर के हकदार शेयर होल्डर होते हैं। ये जनरल पार्टनरशिप होती क्या है? मिसाल के तौर पर दो शख्स या दो या तीन लोग मिलकर एक कारोबार शुरू करते हैं, कोई शॉप हो सकती है या स्टोर हो सकता है, उसे शुरू करते हैं। तो ये दोनों तीनों पार्टनर जो है मिलकर उस शॉप पर, उस स्टोर पर काम करेंगे। ये जो इनकी पार्टनरशिप है जिनमें ये तीनों एक्टिव पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं, इसे जनरल पार्टनरशिप कहा जाएगा, क्योंकि इस पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर जो हैं बराबर काम कर रहे हैं, बराबर लॉस, बराबर प्रॉफिट के हकदार हैं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 96. A borrower is able to pay 40,000 rupees in 5 years. Given a discount rate of 12%, what amount of money the lender should lend? ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है 22,697। व्यूअर्स आप चाहें तो इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये परसेंटेज निकालने के बाद आपको आंसर प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97. रूल ऑफ 72 for finding the number of periods fairly applicable to which of the following range of discount rate 5 to 20%? Option B is correct answer. Question number 98. Which one of the following is the rate of return that firms creditors demand on new borrowing? Option B यहाँ पे सही जवाब है cost of debt. Question number 99. The difference between an investment market value and its cost is called dash of the investment. Net present value. Option B यहाँ पे सही जवाब है। Question number 100. Last question है। A model which makes an assumption about the future growth of dividends is known as dividend growth model. Viewers, ये जो dividend growth model है ये क्या होता है? ये जितने भी dividends होते हैं इन्वेस्टर्स को जो प्रॉफिट दिया जाता है उसका एक बाकायदा उसका एक आइडिया लगाया जाता है कि फ्यूचर में ये इतना ग्रो करेगा। इसके लिए जो ग्राफ बनाया जाता है, जो प्लानिंग की जाती है, उसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कहा जाता है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। कोशिश की है कि तमाम सवालात को एक्यूरेट आपके साथ डिस्कस करें। फिर भी किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इसी तरह लेटेस्ट पेपर, सॉल्व्ड पेपर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन दें ताकि हम इस चैनल को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जा सकें। अल्लाह हाफिज़।